है। आप कौन कौन सी बातों पे याद कराएंगे कि इंडिया अपने किसी मुआहदे पे जो साइंड चीज़ें हैं उन पे भी वो कायम रहा हो? उसके लिए तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई MOU, कोई कंपोजिट डायलॉग। दिस इज़ ऑल बुलशिट फॉर देम। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से भारत और चाइना का सेटलमेंट हुआ है और चाइना ने भारत के सामने एक तरीके से देखा जाए तो सरेंडर किया है, तब से पाकिस्तान के घुटने बिल्कुल जवाब दे गए हैं। वो बिल्कुल घुटनों पे आ गए और भारत से अब उसको पता लग गया है कि भारत ना चाइना के काबू आएगा ना पाकिस्तान के, और इन दोनों का जो नेक्सस है उसको तोड़ने की भी भारत क्षमता रखता है, क्योंकि भारत के साथ सारी यूरोपियन लॉबी, अमेरिका जैसे ताकतवर, रशिया जैसे ताकतवर देश भी भारत के साथ खड़े। तो इस बारे में वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह भारत के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, और वो चाहता है कि भारत के साथ व्यापार भी शुरू हो जाए। और जो भी देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, UAE है, अमेरिका है, उन सबको प्रयास करना चाहिए कि भारत पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इतने कहूँगा कि वीडियो बहुत अच्छी है, इसको अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। साहब क्या कहते हैं? हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नजर आ रहा है, अब क्या कहते हैं, किससे तवक्को है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल मीडिया में तो बहुत बात चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं। और जो मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की तो वो भी पता चला कि इसके बारे में जो बातचीत है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के की जा रही है। इस तरह का कोई खास बाकायदा ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जहां UAE को कहा गया हो कि ये रोल अदा करे। और वैसे भी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो मुल्क जिन्होंने अपने माशी माली मुफादात भारत से वाबस्ता किए हैं, वो कभी भी बहुत ईमानदाराना तरीके से आपकी वकालत नहीं करेंगे और आपके मामलात को उस तरह हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह हमारी ज़रूरत है। ये अमेरिका का भी है। वो हमेशा जब भी सालिसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि दोनों मुल्क अगर कहें, लेकिन मैं हमेशा समझता हूं कि अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके आज मफादात भारत के साथ हैं और मिसाल मौजूद है। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बहुत पेशरफ्त की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि भारत जो कुछ कर बैठा है कश्मीर में, वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी वो तब्दील करेगा, क्योंकि मोदी की अपना उसका पॉलिटिकल कैरियर उस पर सारा उससे वाबस्ता है। भारत से तजदीद अहद की बात हो रही है। फराज साहब फिर याद आ गए, आज उन्हें निशान इम्तियाज मिला है कि अब के तजदीद वफा का नहीं उनका जाना। ये पैमा भूल गया हिंदुस्तान ये भूल गया कि कंपोजिट डायलॉग क्या थे। हिंदुस्तान ये भूल गया कि नेहरू खुद भूल गया था कि उसका वादा क्या था, क्या इस्तिस्वाब राय होना था। फिर मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें याद आती हैं कि भारत से मुज़ाकरात के हालात नहीं हैं। जब तक भारत 5 अगस्त के वाक़यात को, फैसलों को वापस नहीं लेता, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा और ना मैं मुज़ाकरात करने के हक़ में हूँ। उस तरह में बहुत क्लियर है, अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया है। लेकिन ये भी एक बात वाज़ेह हुई है कि DGMO की बातचीत हो गई, वेरी गुड। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रहने वालों को सुकून मिल गया। इसके बाद क्या हम कंपोजिट डायलॉग पर जाएंगे, या नवाज शरीफ के ज़माने में याद करें, सुषमा स्वराज आई थी पाकिस्तान और उन्होंने कहा था कि जनाब वज़ीर आज़म, हम कंपोजिट डायलॉग की हिमायत नहीं करते। देखिए, टू मैनी ब्रिजेस जो क्रॉस करने पड़ेंगे आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी एक रूटीन का काम है, उसके लिए तो मिलना जुलना पड़ता है, चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें भी जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान इज़ एक्सपोज टू वाटर टेररिज्म फ्रॉम इंडिया, तो उसके बाद उसकी सैंक्टिटी क्या रह जाती है? आप कौन कौन सी बातों पे याद कराएंगे कि इंडिया अपने किसी मुआहदे पे जो साइंड चीज़ें हैं उन पे भी वो कायम रहा हो? उसके लिए तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई MOU, कोई कंपोजिट डायलॉग। दिस इज़ ऑल बुलशिट फॉर देम। दूसरा, ये जहन में रखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इंडिया की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो में से जो भी नुमाइंदा उनका गया है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं, वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, एक दफ़ा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो LOC की एक दफ़ा भी बात हुई है? दिस इज़ ऑल जस्ट अ मिराज। ये सिर्फ दिखाया जाता है, ब्लूमबर्ग हो या कोई और हो, दीज आर माउथ पीसेस। चीज़ें लिख के रिपल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद कहीं से जेस्चर्स अच्छी आएँ। बट ठीक है, आर्मी चीफ ने हमेशा यही कहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हमें तो जवाब में LOC पे लोगों की लाशें मिल
मिलती हैं, हम दूसरी तरफ मार नहीं सकते क्योंकि उस तरफ भी मुसलमानों की आबादी है। तो व्हाट कॉम्पोजिट डायलॉग, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इट डजंट मेक सेंस टू मी एटलीस्ट। सदीकी साहब, जिस तरह अब हमें ये लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सेंस नहीं बनती है अगर कोई डायलॉग होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में चीज़ें जो हैं बड़ी नेगेटिव चल रही होती हैं। लेकिन फिर से सवाल यही है कि क्या मीडिएशन कोई और कर सकते हैं आके, अगर दो ममालिक के बीच में सिचुएशन इतनी इंटेंस हो? क्योंकि अभी हमें रिसेंटली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इशारा देती है कि यूएई रोल अदा कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो फिर क्या कोई और कर सकता है? देखिए, हमारा मतलब यूएई हमारी मेडिएशन कराए छोटा सा मुल्क है, वो अभी बना है और हम लोगों के कब से पाक भारत के ताल्लुकात हैं, उसने क्या मेडिएशन करानी है? ये तो भारत ने बिल्कुल हमेशा जब भी मुज़ाकरात की वो मेज़ पे आया है उसके वही होता है कि मुंह में राम राम और बगल में उसकी छुरी होती है। उसने हमेशा पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया। आप देखें